किसी ने देखा लोहे को सोना बनते हुए? है लोहा अर्थात तमो प्रधान आत्माएं, तमो प्रधान दुनिया। सोना अर्थात सच्चाई। लोहे समान दुनिया कलयुग है, जिसमें सब आत्माएं लोहे के समान हो गई, काली तमो प्रधान हो गई। उस काली दुनिया को सतो प्रधान सोने की दुनिया बनाने वाला एक ही बाप है, जिसका नाम पारसनाथ पड़ता है। ऐसा पारस कोई पत्थर दुनिया में नहीं होता है जिसके छूने से कोई सोना बन जाए। ये कहावत है, पारसनाथ अर्थात स्पर्श करने मात्र से ही तमो प्रधान लोहा या लोहे जैसी आत्मा सोना सच्चा बन जाती है, सतयुगी आत्माएं बन जाती हैं। भक्ति मार्ग में ये कहावत बना ली है, संक्रांति के दिन। क्या नाम है? मकर संक्रांति। किसकी यादगार है? मकर संक्रांति है ही मक्कार शंकर की यादगार। जब मक्कारी का अंत होता है तो किसकी याद से होता है? शिव बाबा की याद से एक सेकंड में परिवर्तन हो जाता है। स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन होता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का बाप आ गया। आंख से देखने मात्र से ही ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा, कान से दो शब्द सुनने मात्र से ही ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा। उस समय का गायन है मकर संक्रांति। और वो मकर संक्रांति किस दिन पड़ती है? 14 जनवरी को ही पड़ती है। अंग्रेजों की भी वही तारीख है और हिंदुओं का भी वही दिन है। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। सारी दुनिया के लिए वो एक दिन निश्चित है। जबकि कहा जाएगा संवत एक एक और एक, जिसकी यादगार है। पांच 5000 वर्ष के ड्रामा का पहला दिन। और हाँ जी, जोर से बोलो ना तो उनको पता चले कि इधर भी कोई बोल रहा है। तो काब हो। हाँ, अरे क्या पूछना है?
कैसे रंग के हरे रंग के कैसे बोले कैसे केर बेर का सब जो भिखारी हैं वो बबूल अथवा बेर के कांटे हैं, और जो केले हैं वो निर्विकारी हैं। जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो कौन सा पौधा लगाते हैं? केले का पौधा लगाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, अगर इकट्ठे रहेंगे तो बगुले तो बकबक ही करते रहेंगे, कांटा लगाने वाली बातें ही करते रहेंगे, झूठी बातें सुनाकर दूसरों का दिल खराब करते रहेंगे। इसलिए ये कहावत बनी हुई है, बेर और केर साथ साथ नहीं रह सकते। वो बेर का पौधा केले के सारे पत्तों को फाड़ देगा। जैसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और शंकर जी के जो जुड़ा बंधा रहता है, रुको, हाँ, शंकर जी के जो जुड़ा बंधा रहता है इसका अर्थ क्या है? शंकर की जटाएं खुली हुई नहीं रहती हैं, खुली हुई भी जटाएं हैं और जूड़ा भी बंधा हुआ है। इससे साबित होता है बहुत सी ज्ञान की बातों के रहस्य खुल गए हैं और बहुत सी ज्ञान की बातें अभी बंद ही हुई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सारा ज्ञान एक साथ नहीं सुनाए सकते। अभी सारा सुनाए देवे तो आगे चल के क्या सुनावेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। हाँ जी, क्या कलर वलर कर दिया है? मंझला लड़का मृत्यु के बाद वो नहीं देती लकड़ी अग्निदाह, आपको अग्निदाह मझला लड़का क्या करता है? अग्निदाह नहीं देता, बाप को अग्निदान नहीं देता है। दाह संस्कार जो होता है ना, तो पूछ रही है माता कि मझला बच्चा जो है वो अग्नि नहीं देता, अग्निदान नहीं देता है। हाँ, पांडवों में संगम युग में पांडव हुए ना, तो उन पांडवों में मझला लड़का कौन था? अरे भीम था कि नहीं था? भीम पक्का युधिष्ठिर जैसा देवता था या राक्षसी स्वभाव का था? है, राक्षसी स्वभाव का था। बाकी 5 पांडवों में 4 को ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे राक्षसी स्वभाव का था? 100 कौरवों को उस अकेले ने मारा था। और बड़ी बुरी तरह से मारा था। अनेकों राक्षसों को मारा था और 100 कीचकों को भी मारा था। मारा था ऐसे भी न कहें, हत्या जैसे की थी। दुर्योधन को कैसे मारा था? हैं? जैसे हत्या की जाती है। दुशासन को कैसे मारा था?
है, हत्या जैसे कर दी। तो ऐसे बीभत्स काम करने वाले को नाम भीम दिया है। भीम अर्थात भयंकर। राक्षस भी कैसे होते हैं? भयंकर काम करने वाले होते हैं। तो ये प्रथा बन गई है कि मंझले बच्चे से अंतिम संस्कार नहीं कराते हैं, नहीं तो अंतमते सो गति हो जाएगी। और बाबा ये पुरुष लोग तो पहनते नहीं कान में, ये लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं, उसका क्या अर्थ है? कानों में ये मोबाइल ये नहीं, कुंडल। कहाँ है कुंडल? नारायण के कुंडल कान में पहने हुए। कान में पहने। ये नारायण कहाँ? ये कहाँ है चित्र? पीछे है। ओह, ये कानों में ही नहीं पहने हुए हैं, उनकी सब इंद्रियों में श्रृंगार किया हुआ है। ये दिव्य गुणों का श्रृंगार है। क्या? ये कान जो है वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर है, विश्वास करने वाले नहीं है। नहीं तो दुनिया के मनुष्य कैसे हैं? सुनी सुनाई बातों के आधार पर चल पड़ते हैं। दूसरी बात, अच्छी बातें कान सुनते हैं या इनके कान बुरी बातें भी सुनते हैं? इनकी कान पॉजिटिव बातें ही सुनते हैं, नेगेटिव बातों को नहीं सुनते। तो ये श्रृंगार कैसे दिखाएं? इस श्रृंगार को दिखाने के लिए ये कान में कुंडल पड़े हुए। और है प्रजापिता जो है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। जो बाप है वो दुनिया का सबसे जास्ती श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद धारण करता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गुण भी धारण करता है। तो नारायण बन जाता है। जब नारायण बनता है तो दुनिया का सतो प्रधान हिस्सा होता है या तमो प्रधान हिस्सा होता है? कौन सा हिस्सा होता है? सतो प्रधान दुनिया का हिस्सा होता है। वही दुनिया जब तमो प्रधान बनती है तो सबसे जास्ती अहंकारी कौन बनता है? प्रजापिता ही दुनिया का सबसे जास्ती अहंकारी बन जाता है। इसलिए मैं करने वाला बकरे का सिर उसको दिखाया हुआ है। ये तमो प्रधानता की निशानी है। वो आत्मा दुनिया की सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनती है और सबसे जास्ती सतो प्रधान भी बनती है। इसलिए प्रजापिता को शास्त्रों में बकरे का मुख भी दिखाया है। और क्या बोला? बार बार गंगा सागर। हाँ, इसका वेद में गंगा आदि में निकलती है, मध्य में निकलती है या अंत में निकलती है? कब प्रत्यक्ष होती है? अंत में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होंगी। तो जब ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होंगी तभी सारी सृष्टि का कल्याण होगा या मध्य में हो जाएगा?
अभी ज्ञान गंगाएं प्रकट नहीं हुई है, अंत में ज्ञान गंगाएं निकलेंगी। वो गंगा कौन से धर्म से कनेक्टेड है? गंगा के किनारे, गंगा के नजदीक जाकर कौन चौकड़ी मार के बैठते हैं? सन्यासी लोग बैठते हैं। तो जरूर गंगा भी सन्यास धर्म से है। इसलिए मुरली में बोला है, अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासियों में भी पहला मुख्य सन्यासी कौन हुआ? मुख्य सन्यासी भीष्म पितामह को माना जाता है। मुख्य सन्यासी भक्ति मार्ग में शंकर का बड़ा बच्चा कौन? कार्तिकेय। उनको बड़ा सन्यासी माना जाता है। बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। जन्म जन्मांतर उन्होंने पवित्रता के लिए पुरुषार्थ किया है। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं जिनको झाड़ के चित्र में नीचे जड़ों को देखें, सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई गई है? दाईं ओर की सबसे मोटी जड़ सन्यास धर्म की है। बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। उनको जन्म देने वाली गंगा है। वो गंगा जब निकलेगी तो सागर से मेल होता है। ज्ञान सागर को ही सागर कहा जाता है। बीच में मेल नहीं होता है। बल बच्चे पहचानते भी हैं सागर को, परंतु 100% निश्चय बुद्धि होकर पहचानते हैं। यह बीच बीच में माया अनिश्चय भी लाती रहती है, अनिश्चय भी लाती रहती है। तो निश्चय होना और न होना बराबर हो जाता है। तो अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे, गंगा निकलेगी, तो सागर से साफ का मेल हो जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में ये बात गाते हैं कि और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। और बाबा अंत किसको बोला जाएगा? अंत जो बोला जाएगा सन 18 को बोला जाएगा, 36 को बोला जाएगा? अति का अंत कहा जाता है। क्या? अति का अंत कहा जाता है। और अति करने वाला कौन है? कोई ऐसा है जो अति करता है तब अंत आ जाता है? विकारों की भी अति करने वाला कौन है? अरे मनुष्य नंबरवार विकारी हैं या नहीं है? तो नंबरवार विकारी हैं, उनमें अव्वल नंबर विकारी आत्मा कौन सी है? घुट घुट के क्यों बोलते? जोर से बोलो ना। सच्चाई तो मैदान में बोलनी चाहिए।
है प्रजापिता, वो तमो प्रधान दुनिया का भी बाप है तो सतो प्रधान दुनिया का भी बाप है। सारी दुनिया का बीज रूप बाप एक ही है, तो वो ही अति करता है। बच्चे अति नहीं कर सकते, तो बाप को ही ये अति करने के लिए मैदान में आना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि ये विषय विकार रूपी विष किसने पिया? किसी की हिम्मत नहीं हुई, एक शंकर ने ही ये विष विकार रूपी विष पिया। तो अति एक के द्वारा होती है, अंत भी एक के द्वारा होता है। इसलिए उस एक के सर के ऊपर गंगा दिखाई गई है। और बाबा शादी हो से लौट पड़ा है शादी हो तो पटाखा छोड़ते हैं, सही बात है। हाँ। वो कह रहा लौट पटा क्यों कराते हैं, जैसे उल्ट पलट। अच्छा, पति पत्नी जो हैं उनकी बैठक अलग अलग हो जाती है। वो दाईं ओर से बाईं ओर आ जाती है। बायां हाथ अच्छा होता है या दायां हाथ अच्छा होता है? हैं? दायां हाथ अच्छा होता है। जब तक कन्या है तो दाईं ओर है, और जब वो शादी हो जाती है तो पतित बनने के लिए तैयार हो गई, तो दाईं ओर बैठना चाहिए या बाईं ओर बैठना चाहिए? फिर बाईं ओर बैठा दी जाती, लौट पटा हो गया। और 7 वचन बेहद के जो 7 वचन सुनाते हैं शादी में, 7 वचन बेहद के पंडित लोग सुनाते हैं ना 7 वचन, उसको ये कहते हैं। ऋषि कितने हैं? 7 ऋषि गाए हुए हैं। तो 7 ऋषियों ने 7 प्रकार से पवित्रता को धारण किया हुआ है। उन 7 ऋषियों ने पवित्रता के बारे में जो वचन उच्चारे हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो 7 प्रकार के वचन शादी में लिए जाते हैं। पंडित बीच में बिचौलिया बनता है। और 2011 की अध्यक्ष वाणी के कंप्यूटर बात आई है, बाप दादा मास्टर बच्चों को ही पढ़ाते हैं। मास्टर बच्चे हैं? मास्टर बच्चे कौन से? मास्टर माने जो प्रैक्टिकल में करके दिखाएं। जो बाप दादा से सीखे वो दूसरों को समझाएं। मास्टर माना जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए वो मास्टर। तो कौन करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल में? है? नहीं। वो 7 बच्चे जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, अष्टदेव हैं। अष्टदेवों में एक तो स्वयं भगवान ही है, और बाकी बचे 7 वो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं कि वो संगठन क्या होता है जिसमें एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक मत हो, एक कुल हो। वो प्रैक्टिकल शुरुआत 7 बच्चों के द्वारा होती है, इसलिए उनको मास्टर कहा जाता है। शिव बाबा को भी सर्वशक्तिवान कहा जाता है। भगवान सर्वशक्तिवान है, लेकिन करने वाला करता है या करता है? वो तो वो करता है।
फिर जो अकर्ता है उसका तो गायन ही नहीं होगा। जो करता है, करके दिखाता है, वो ही मास्टर हुआ। शिव बाबा सिर्फ बताने वाला हुआ, करने वाला कौन हुआ? बच्चे ही करने वाले हुए। और है यहाँ भक्ति मार्ग में ये भी कहते हैं कि जो कुछ करता है तो भगवान करता है। आप कहते हैं कि ये करता है भगवान आत्मा भी है और शरीर भी है। निराकार आत्मा है, साकार शरीर है। दोनों का मेल है तो भगवान है, या सिर्फ आत्मा है तो भगवान है? दोनों मिलते हैं तो भगवान है। इसलिए जो भगवान है वो करने के आधार पर पूजा जाता है। जो कुछ करके जाते हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। जैसे नेताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उन नेताओं ने कुछ किया है, ऐसे ही मूर्तियां बना देते हैं। शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाते हैं, देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। तो उन्होंने कुछ किया है या ऐसे ही बनाते हैं? किया है। और शिव की मूर्ति नहीं बनाते, लिंग बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि देवताओं की मूर्ति बनाते हैं जिसमें सब इंद्रियां दिखाते हैं। इंद्रियों से ही कुछ न कुछ किया जाता है। और शिव की मूर्ति नहीं बनाते हैं, उनका सिर्फ लिंग बनाते हैं। और देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग नहीं पूजा जाता। कहते भी हैं नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, कहते हैं ना। कमल से मिसाल देते हैं, माने उनकी इंद्रियां कमल फूल समान कार्य करने वाली हैं। लेकिन भगवान का सिर्फ लिंग दिखाते हैं, देवताओं का लिंग नहीं दिखाते। इससे साबित होता है कि उन देवताओं ने जो पहले मनुष्य थे, मनुष्य से फिर देवता बने, उन्होंने कामेंद्रिय पर 100% जीत नहीं पाई, नंबरवार जीत पाई। और एक ने 100% जीत पाई और याद में रहा। इसलिए बाबा कहते हैं याद में फेल तो फेल और याद में पास तो पास। तो कर्ता की निशानी है या अकर्ता की निशानी है? अगर अकर्ता है तो बिंदु या शरीर के साथ? बिंदु अकर्ता है, वो बिंदु शरीर में प्रवेश करके उस कामेंद्रिय से काम तो करता है, परंतु किया हुआ न किया हुआ बराबर है। मनुष्य उस इंद्रिय से काम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? कुछ रिजल्ट आता है। अरे बच्चा पैदा होता है कि नहीं?
होता है, और वो एक ही है। जैसे बाबा कहते हैं इंद्रियों से कैसे कार्य करना है, ऐसे कार्य करना है जैसे मिसाल दिया जाता है, कानों से सुनते हुए न सुनो। क्या सुनते हुए न सुनो? सबसे जास्ती दुनिया में किसकी ग्लानि होती है? शिव बाबा की। लेकिन गायन है उसके लिए, बल सबसे जास्ती ग्लानि होती है। दुनिया में नाम ही कलंकी अवतार कर दिया है, लेकिन उसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। नहीं तो किसी आदमी के सामने उसकी ग्लानि करो तो आग बबूला होने लगता है, लेकिन शिव के लिए ऐसा नहीं।